वाइब्रेशन उन तरंगों को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। वाइब्रेशन से हमारा परिचय होती है कि हम कैसे इंसान हैं। हम यह जान पाते हैं कि हम कितने पवित्र, शांत और यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हैं। वाइब्रेशन ये बताती है हम कितने सकारात्मक हैं। इसका एहसास सामने वाले व्यक्ति को कराती है। हाई वाइब्रेशन का कमाल तो तब देखने में आता है जब हाई वाइब्रेशन वाले इंसान के साथ जुड़ने से हमारी चुनौतियों का हल हमें फटाफट मिलने लगता है। वाइब्रेट से एक मतलब हमारे जागने से भी है। कोई परिस्थिति हमें जगाती है, हिलाती है, कोई इंसान हमें जागृत करता है, तो वह भी वाइब्रेशन है। इसके अलावा भी हमारी खुशियों के लिए हमें कई तरह के वाइब्रेशन से जुड़कर रहना चाहिए। अगर आप सच में ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो एनर्जी और वाइब्रेशन के रूप में सोचना शुरू करो। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि जिस जगह पर जाता है, जिस महफिल में जाता, वहां एक सनसनी फैल जाती है, वहां ऐसा लगता है कि कमरा जगमगा उठा। वहीं आपके जानने में कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपके पास आ जाते हैं तो आपको लगता है कि कब यहां से जाए। ऐसे ही कुछ जगह होंगी जहां की आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होता होगा। आपके थॉट्स पॉजिटिव होते होंगे। वहीं कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है वहां जाने के बाद आपको सैड मेमोरी याद आने लगती हो, आपके सभी विचार नेगेटिव होने लगते हो। इन सब का रीजन हमारा वाइब्रेशन है। जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। आइंस्टाइन ये कहते थे, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मतलब आपका वाइब्रेशन अच्छा होगा तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और जिन लोगों के साथ आप बातें करेंगे उनको भी इंस्पायर करेंगे। वहीं आपकी वाइब्रेशन लो लेवल की है, आप गिल्ट, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपकी लाइफ में बने हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। कुछ स्लो तो कुछ फास्ट, कोई भी चीज रेस्टिंग फेज में नहीं होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है। मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते थे या आपने ऐसा होने के लिए मजबूर किया है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज में स्पेसिफिक डिग्रीज के वाइब्रेशंस होते रहते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, मगर हम चीजों को मूव करते हुए फील कर सकते। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीजों में अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे थॉट्स में भी कई प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज आपकी सोच की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं, तो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपके गोल से मैच करनी ही चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, जब आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए आपके रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं तो आप एक तरीके से एंथुसियास्ट फील करते हैं। एक एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जी थॉट्स से होते हुए आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे काम करने की पावर और बढ़ जाती है। आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपने सोचा था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ही होगा। आप अगर सोचना भी स्टार्ट करते हैं तब से ही ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती है और इस प्रोसेस में आप उन वाइब्रेशन की पावर को समझ सकते हो। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। वाइब्रेशंस को पहचानो और उनको एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यूनिवर्स में हर एक चीज डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीज का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तब जाकर वो काम हो सकता है। पूरा यूनिवर्स एक जैसा नहीं होता, मतलब कोई भी चीज ट्रूली आइडेंटिकल नहीं हो सकती। जब कोई तेज आवाज होती है उसे हम सुन सकते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वाइब्रेशन स्लो होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर भी। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को भेजते रहते हैं। सबकी एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। लॉज ऑफ कार्मा के अनुसार
ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं। इन वाइब्रेशंस की चेन बनती है, जिससे वो सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसीज वाले टास्क या जो भी हमने यूनिवर्स से मांगा है उसे पूरा करते हैं। ये वाइब्रेशंस सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करते, बल्कि आसपास रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर होता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज कैसे करें? एक सिंपल सा लॉ है, जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान रखना है। सोचने से पहले देखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को पहले नेगेटिव थॉट्स से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा होते हैं। जितना इंटेंसिटी के साथ सोचा जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव ही थॉट्स आएंगे। जब इस लॉ पर काम करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी जरूरत है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको यह बताता है कि आपकी पावर कितनी है। आप जो भी करते हो या जो भी सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है, तो सोच समझ के सोचिए। हर वक्त पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है। जब जीवन में चीजें गलत हो जाती हैं और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तब होपफुल बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लॉ ऐसा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल और इंपैक्टफुल है। वह है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हां, इस लॉ से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा समंदर है। हमारी 5 सेंसेस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, साथ ही हमारी ताकत, ये सभी चीजें वाइब्रेशन होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह के ड्रीम को आप रियल रूप देना चाहते हैं, उसे समझने के लिए आपको उस एनर्जेटिक इमेजिनेशन में होना चाहिए जिसकी आप इच्छा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको आपके विचारों, आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें और आपके कामों को आप जो चाहते हैं उसके साथ अलाइन करना होगा। यानी आपको अपनी सभी सेंसेस को आप जो चाहते हैं उसी तरह से चलना होगा। आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर निकालते हैं वह इस बात को तय करती है कि आप किन किन तरह के अपने ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। एक बार जब आप किसी चीज के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हैं, यानी अपनी सभी सेंसेस को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, तो आप इसे अपनी रियल में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से तय होती है। हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हमारे सामने लाने में बेहद मदद करती हैं। और अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नाकारा फीलिंग्स हमारे ड्रीम्स की धज्जियां उड़ा सकती हैं। हमारी जो वाइब्रेशन है उनके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशंस हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप खुशी वाली फीलिंग्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी चीजें ही ज्यादा पाएंगे जो आपको बेहद खुशी महसूस कराएं। जब आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को प्यार और देखभाल के लायक दिखाएंगे, तो आप अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे। कैसे आती है ये वाइब्रेशंस? इन वाइब्रेशन को बनाने के लिए क्या करें? आदत का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन की खुशियों पर पड़ता है। अच्छी आदतें खुशियां ही खुशियां देती हैं और बुरी आदतें, गलत आदतें दुख और परेशानियों का अंबार लगा देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों पर काम करना चाहिए। इन हाई वाइब्रेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को खाली करने की तकनीक अपनाएं, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर खाली स्थान को तुरंत भरता है। सुबह की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, जिससे दिन भर के लिए हमें नई ताजगी और एनर्जी मिले। सुबह का पहला घंटा बड़ा ही कीमती होता है। इस घंटे में हम अपनी सोच को बदलने के लिए गति दे सकते हैं। यह हमें दिन भर की शुरुआत के लिए नई ऊर्जा और जोश देता है। इस समय हम अपनी पिछली परेशानियों को सोचने की बजाय आगे की महत्वपूर्ण और रचनात्मक योजनाओं को सोचें और उसे अंजाम देने की योजना बनाएं। अधिक से अधिक सकारात्मक दिशा में हमारा सुबह का पहला घंटा गोल्डन आवर बीते। इस घंटे में स्वयं को अच्छे से तैयार करें। सुबह की शुरुआत बड़े ही रोचक पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए सुबह उठकर व्यायाम करें, प्राणायाम, स्नान आदि करें, प्रार्थना करें। स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक तत्व युक्त नाश्ता लें, अधिक से अधिक फल और सैलड का सेवन करें। आजकल की हमारी दिनचर्या में 7 दिन 24 घंटे हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से हमें नई नई खबरें, नए नए विचार मिलते रहते हैं और जिन्हें हम कंज्यूम करते रहते हैं।
देखने में यह आता है कि हमारा मस्तिष्क इन विचारों से ही सुबह भर जाता है और हम नया कुछ सोच ही नहीं पाते। माइंड की ऊर्जा उसी में सृजन होकर खत्म हो जाती है। इन हाई वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए संगीत का सहारा ले। घर में सकारात्मक संगीत को बजाएं। ऐसे विचारों को सुने जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती हो, जो हमें कुछ ऊर्जा देते हो। ऐसे संगीत को बजाएं जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमें स्फूर्ति और खुशियां दे। इससे घर का माहौल अच्छा बनता है और घर के सभी सदस्य अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह सुबह व्यर्थ की न्यूज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यर्थ विचार और एंटरटेनमेंट से अपने मस्तिष्क को न भरें। इस वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह समझे कि किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह अब मां अपने बच्चे को पैरों पर चलना सिखाने के लिए बार बार गिरने के बावजूद भी सिखाती है, उसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हम लो वाइब्रेशन से घिरे हैं तो इसके जिम्मेवार भी हम स्वयं ही हैं। इसके लिए किसी दूसरे को या भाग्य को दोष देना अपने आप को बेवकूफ बनाना है। सुबह जब मन शांत हो तब ऐसी परिस्थिति में हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह एफर्मेशन देना शुरू करें। खुद से बार बार बोले कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हूं। इससे आपका मन फौरन समाधान पर काम करने लगता है। जो चाहिए वो बातें बोलें। अपने भविष्य को वाइब्रेट करें। अद्भुत शक्तियों को बोलें कि हम अब हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उनसे मांगें। अपनी हाई वाइब्रेशन के लिए अपने जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा चुनें जिससे इस ब्रह्मांड का कुछ भला हो सके, इस मानव जाति या इस यूनिवर्सल फोर्सेस के लिए हम कुछ कर सकें। जब हम मानव की कुछ जरूरत को पूरा करते हैं तो यह हमें हाई फ्रीक्वेंसी मोड में ले जाता है और हम सुपर पावर से भी जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे इस लक्ष्य के साथ यूनिवर्सल फोर्सेस की भी सारी फ्रीक्वेंसी, सारी ताकत हमारे इरादों को सफल करने में जुड़ जाती है।